आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कारोबार बंबई द्वारा निर्मित रेडियो धारावाहिक देवी चौधरानी का दूसरा भाग। बंधु सुनो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। ऋषि बंकिम ने जिसकी महिमा है बखानी, त्यागमयी देवी चौधरानी। ओगो बंधु सुनो शक्ति का अवतार नारी, जिसका रूप भवानी। शक्ति का अवतार नारी रूप भवानी, जिसका रूप भवानी। दुर्गा बनी देवी चौधरानी, माँ दुर्गा बनी देवी चौधरानी। वो कन्या ब्राह्मण के परिवार में जन्मी, नाम प्रफुल्लमुखी था पाया। सुंदरता के कारण भूमिपति के घर से रिश्ता आया। छांव पिता की खोई विधवा मां ने उसका ब्याह रचाया। मां को लांछन देकर भूमिपति को लोगों ने भरमाया। लौट के आई माता के घर, फिर भी सुख से रह ना पाई। फिर ससुराल लौट जाने की हठ जैसे उसके मन में आई। बंधु सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। क्यों रे प्रफुल्ल, तेरे ससुर की हवेली इतनी बड़ी है, 2 मंजिली? हाँ माँ, बहुत बड़ी हवेली है। बैठक 2 मंजिली है। ठाकुर घर है। उधर पीछे की ओर 4 दीवारी से घिरा बाड़ा और तालाब है। जब 1-2 दिनों के लिए मैं यहाँ विवाह के बाद आई थी, तो कितनी छोटी थी मैं, सारा कुछ देख भी ना पाई थी। जैसे लाए थे वैसे ही भेज दिया। मैंने स्वयं भी तो कहाँ कुछ देखा है माँ। इनका दफ्तर कचहरी भी तो यही होगा। जमींदारों के घर में तो ये सभी कुछ होता है। बाबा रे, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, लेकिन कितना छोटा है हृदय इनका। लेकिन बेटी, इस विशाल हवेली में पांव धरने की मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है। वैसे भी 6 कोस का रास्ता भूखे पेट चलकर पैर एक मन के हो रहे हैं, उठते ही नहीं बेटी। लेकिन माँ, इतनी दूर आकर आप लौटा भी तो नहीं जा सकता। जैसे हिम्मत करके इतनी दूर आ गए हैं, वैसे ही हवेली में भी प्रवेश करेंगे ही। माँ, उधर से दरवाजा खुला है। अच्छा, इधर से आ जाओ माँ। हाँ, आती हूँ। राम, वो शायद सांस लेती हैं। क्या कर रही हैं बेटी? सोई नहीं, शायद जाग रही हैं। अच्छा, हाँ, चलो। ओ माँ, ये कौन आई है? कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आ गई? मैं पूछती हूँ, कौन हो तुम लोग? अरे बोलती क्यों नहीं? नहीं,
समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहकर परिचय दूं। ओ माँ, क्या परिचय देने में बहुत कुछ कहना पड़ता है? हम लोग आपके संबंधी हैं। संबंधी? हमारे संबंधी? तारा की माँ? कौन है ये लोग? मैं इन्हें पहचान रही हूँ मालकिन। मैं वहाँ एक दो बार जा चुकी हूँ ना। एक बार तो विवाह के बाद ही गई थी। अरे क्या बड़बड़ा रही है, साफ बोलती क्यों नहीं? हाँ, वही तो है, जरूर वही है। मैं पहचान गई। क्यों, आप समधिन है ना? अरे वही दुर्गापुर वाली समधिन मालकिन, आपके बड़े बेटी की बड़ी सास। ब्रज की सास? ओ माँ, अच्छा, अब समझी। आइए बैठिए। अरे तुम भी बैठो, खड़ी क्यों हो? क्यों, ये लड़की कौन है? ये आपकी बड़ी पुत्रवधू है, प्रफुल्ल मुखी। तुम लोग इधर कहाँ आई थी? हम आप ही के घर आई हैं। हमारे घर? लेकिन क्यों? क्यों? क्या आपकी बहू आपके घर ना आए? आवे क्यों नहीं, लेकिन जब सास ससुर बुलावे तब आवे। भले घर के लड़के लड़की क्या बिन बुलाए जबरदस्ती ससुराल जाते हैं? आप ठीक कहती है समधिन, लेकिन सास ससुर यदि 7 जन्म बुलाने का नाम न ले तो बहू क्या करे? यदि नाम ही न ले तो भला आवे ही क्यों? तो उसे खिलाए कौन? आप तो जानती हैं समधिन, मैं अनाथ विधवा, कोई कमाने वाला नहीं। ऐसी हालत में आपके लड़के की स्त्री को कहाँ से खिलाऊं? खिला नहीं सकती तो पेट में लाई ही क्यों थी? खूब कहती हैं समधिन। आप क्या खाने पहनने का हिसाब करके कोख में लड़का लाई थी? और यदि हिसाब करके ही गर्भ धारण किया था तो उसी के साथ लड़के की बहू के खाने पहनने का भी हिसाब क्यों नहीं कर लिया? ओ माँ, इतनी लंबी जबान! ये औरत तो घर से ही कलह करने को तैयार होकर आई लगती है। नहीं समधिन, मैं कोई कलह क्लेश करने नहीं आई थी। आपसे कलह करूं, मेरी इतनी औकात कहाँ। वो तो आपकी बहू अकेली नहीं आ सकती थी, इसलिए इसे आपके पास पहुंचाने आ गई। पहुंचा दिया, अब चलती हूँ। कहा सुना क्षमा करना, कहा सुना क्षमा करना समधिन। देख तो तारा की माँ चली गई। अरे तुम घूंघट काढ़े क्यों खड़ी हो? तुम्हारी माँ तो चली गई, तुम क्यों नहीं जाती? अरे ये तो हिलती भी नहीं। ओ माँ, क्या मुसीबत है। फिर क्या तुम्हें मायके पहुंचाने को एक आदमी भी भेजना पड़ेगा? ओ मालकिन, देखिए ना कैसे चांद सा मुखड़ा है बहू का। आंखों से गंगा जमुना प्रवाहित हो रही है। माँ जी, ऐसी सुंदर बहू लेकर आप गृहस्थी नहीं चला पाई? तुम्हारी माँ चली गई, तुम्हें भी चले जाना चाहिए। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ माँ जी। मैं क्या करूं बेटी, क्या मेरी इच्छा नहीं होती किस चांद के टुकड़े को लेकर गृहस्थी चलाऊं? लेकिन लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जाति से निकाले जाने का भय था, इसीलिए तुम्हें छोड़ना पड़ा। मैं तुम्हें अपना दुख कैसे बताऊं? जातिच्युत होने के भय से क्या कोई अपनी संतान का त्याग कर देता है? क्या मैं आपकी संतान नहीं हूँ? बोलिए माँ जी। मैं क्या करूं बेटी, वो कुजात। अच्छा माँ जी, मैं कुजात ही सही। आपके यहाँ तो कई दास दासियां हैं, मैं भी एक दासी के रूप में यहाँ पड़ी रहूं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? अच्छा बेटी, तुम यहाँ बैठो। मैं तो स्वयं एक स्त्री हूं, जिसका कोई स्थान नहीं, गृहस्थी चलाने में जिसका कोई हाथ नहीं। तुम बैठो यहाँ, मैं जाकर गृह स्वामी से पूछती हूँ, देखूं वो क्या कहते हैं। कौन? ओहो, तुम हो। वाह, अरे भाई बात क्या है? हाथ में ये हिलते कंगन, खुद जैसे हवा की गति पर हिलती डोलती। अरे इतना बन ठन कर इस बेला तुम इधर कैसे? हाँ
लगता है आज जरूर कोई खास बात है। तुम तो आराम से तीसरे पहर की नींद ले रहे थे, तुम्हें किसने जगा दिया? मैंने कितनी बार मना किया है नौकरों को कि स्वामी को तीसरे पहर की मीठी नींद से मत जगाया करो, लेकिन ये कमबख्त हैं, सुनते ही नहीं। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। अरे भाई, हमें किसी ने जगाया नहीं, और मुझे जगाने की हड़बड़ी तो तुम्हें ही रहती है। अरे भाई, मुझे तो खूब गहरी नींद आई, खूब जी भरकर सोया हूँ। लेकिन ये बताओ, तुम इस वक्त इधर कैसे आई? बात क्या है? बात क्या होगी, कोई बात नहीं। आज एक घटना घटी है, वही कहने आई हूँ। अच्छा, जानते हो आज हवेली में कौन आया है? कौन आया? तो सुनो। तुमने मुझे बुलाया? अरे, ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया ये? इसलिए कि यहाँ कोई आने न पाए। मुझे तुमसे बातें करनी है। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। कौन हो तुम? तुम्हारी सौत। मेरा नाम सागर है बहन। सौत? मेरी सौत? सागर? लेकिन तुम मुझे पहचानती हो क्या? हाँ, पहचान गई। अभी तो दरवाजे की ओट से मैंने सब कुछ सुन लिया है। ओह, तो तुम ही हो उनकी गृहिणी? धत, मैं अभागी गृहिणी कैसे हो सकती हूँ? देखो, मेरे दांत उतने बड़े हैं क्या? और ना ही मेरा रंग वैसा काला स्याह है। क्या मतलब? बड़े बड़े दांत, काला रंग, किसके हैं ये लक्षण? क्या गृहिणी के ये लक्षण होते हैं? हाँ, यहाँ की गृहिणी के ही इतने बड़े बड़े दांत हैं। और लेकिन वो है कौन? अरे, तुम नहीं जानती? हाँ, ठीक ही तो है। तुम कैसे जान सकती हो? यहाँ कभी आई ही नहीं। हम लोगों की एक और सौत है बहन। लेकिन मैं तो अपने सिवा केवल एक ही विवाह की बात जानती हूँ। मैंने सोचा वो तुम ही हो। नहीं, वो तो वही है। मेरा विवाह तो अभी कुल 3 वर्ष पहले हुआ है। तो वो कौन है? कैसी है वो? मुझे तो उसका रूप देखकर भी रुलाई आती है। ओह, शायद इसीलिए एक और विवाह हुआ है तुमसे। नहीं, ये बात नहीं है। तो देखो, किसी से कहना नहीं, केवल तुम्हें बताती हूँ। बात ये है कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। अच्छा। और मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। उसी रुपए के लिए। ओह, मैं समझ गई। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। किंतु तुम इतनी सुंदर हो और वो बदरूप, फिर वो उनकी गृहिणी कैसे हो गई? ना बाबा ना, मुझे गृहिणी व्रहिणी नहीं बनना है। मैंने कहा ना, मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। वहीं उनके पास रहती हूँ। कभी कोई खास बात हुई, कोई अवसर आया तो यहाँ आती हूँ। और अभी कुल 14 वर्ष की तो हूँ मैं। तो इन दिनों तुम यहाँ? और फिर एक बात और भी है। हाँ। मेरे बाप की मेरे ससुर से पटती नहीं, इसलिए वो मुझे यहाँ रहने भी नहीं देते। अभी 2-4 रोज में यहाँ आई हूँ और फिर चली जाऊंगी। कितनी भोली और सरल हो सागर। मेरी सौत हो, लेकिन तुमसे तो मुझे डाह भी नहीं होगा। अच्छा बताओ, तुमने मुझे यहाँ इस कमरे में क्यों बुलाया है? तुम्हारा मुंह सूखा है, चेहरा उतरा हुआ है। इतनी दूर चलकर आई हो, भूख प्यास तो लगी होगी ना? खाने पीने को तो पूछना दूर, तुम्हें उल्टे पांव लौट जाने का हुक्म सुना दिया। सुनो, कुछ खाओगी? नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं खाऊंगी। प्यास से तो प्राण होठों तक आ गए हैं, किंतु अपने भाग्य का फैसला सुने बिना मैं यहाँ इन लोगों का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं, इन लोगों का कुछ खाने की जरूरत नहीं। मेरे मायके का ढेर सारा संदेश है, बहुत अच्छा है। ओ, सास शायद ससुर जी के पास उनका हुक्म लेने गई हैं। देखो मेरे भाग्य में क्या है। भाग्य में जो होगा बहुत अच्छा होगा दीदी। ये लो, तुम तो संदेश खाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं। हाँ, लो लो, पानी पियो। मिठाई खिलाकर और शीतल जल पिलाकर मुझे तो तुमने जैसे जिंदा कर दिया है सागर, किंतु मेरी माँ अवश्य भूखों मर जाएगी। कहाँ है तुम्हारी माँ? क्या चली गई गांव वापस? क्या जानूं बहन, शायद रास्ते में खड़ी हो, सोच रही होगी कि पता नहीं मुझे यहाँ रहने देंगे या नहीं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ। क्या? सोचती हूँ
ब्रह्म ठाकुरानी को उन्हें देखने के लिए भेज दूं। वो मेरा कहना अवश्य मानेंगी। ब्रह्म ठाकुरानी? वो कौन है? वो रिश्ते में मेरे ससुर की बुआ होती हैं। बूढ़ी हैं और यहीं रहती हैं। लेकिन वो क्या करेंगी? क्या मेरी माँ को खिलाएंगी? लेकिन मेरी माँ तो यहाँ का कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। बेटी की ससुराल में क्या कोई खाता है? अरे नहीं दीदी, ब्रह्म ठाकुरानी को तो मैं बस यही कहूंगी कि जाकर तुम्हारी माँ को ढूंढे और गांव के किसी ब्राह्मण के घर में उन्हें खिला पिला दें। जो तुम ठीक समझो करो सागर बहन। मुझसे तो अपनी माँ का कष्ट देखा नहीं जाता। तुम चिंता न करो दीदी, ईश्वर पर भरोसा रखो। वो जो करेगा ठीक ही करेगा। उसी में सबका कल्याण होगा। तुम यहीं बैठो, थोड़ा आराम करो। मैं ठाकुरानी दादी को सब कुछ समझा बुझा कर आती हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मेरा आग्रह कभी नहीं टालेंगी। ब्रजेश की माँ, मैं पूछता हूँ उस कंगालन की हिम्मत कैसे हुई हमारी हवेली में घुस आने की? क्या कहते हो जी? आखिर वो हमारी रिश्तेदार हैं। धन दौलत नहीं है तो क्या हुआ, उसकी भी तो अपनी मर्यादा है। अरे खाक मर्यादा है। उसके गांव वालों ने जो कुछ बताया उसका एक एक अक्षर सही ही होगा। आखिर पति के मरने के बाद वो किसकी कमाई पर जीती है? कौन है उसे कमाकर खिलाने वाला? अपनी समधिन पर लांछन लगाते हुए तुम्हें जरा भी झिझक नहीं होती? कैसी चांद सी बहू है हमारी। रिश्ता लेकर वो लोग तो कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आए थे। तुम्ही ने बार बार नाई पुरोहित भेजा और अब इस प्रकार बदल गए तुम। मुझे तो हैरत होती है उस बागदी की लड़की पर। वो हमारे घर में घुसी कैसे? बागदी होंगे उसके दुश्मन। वो लोग तो शुद्ध कुलीन ब्राह्मण हैं। काश तुमने अपनी बहू की मीठी बातें सुनी होती। बेचारी कहती है वो मेरी संतान है। पूछती है अपनी संतान को कोई यूं त्याग देता है? ब्रजेश की माँ, मैंने तो उन दोनों को उसी दिन त्याग दिया जिस दिन मैंने गांव वालों से उसकी माँ के संदिग्ध चरित्र के बारे में सुना। ऐसी कलंकनी की संतान के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम अभी यहाँ से जाओ और झाड़ू मारकर उसे निकाल बाहर करो। ठीक है, तुम मालिक हो ना इस घर के। झाड़ू मारना है तो तुम ही मारो। जो करना हो करो, मैं इस बीच में नहीं पड़ूंगी। क्या हुआ बहन? दादी ठाकुरानी ने क्या कहा? कहेंगी क्या? सारी कथा सुनकर बोली, हाँ बेटी, गृहस्थी के घर में कोई भूखा कैसे रह सकता है, और रहा तो अकल्याण होगा। तो वो गई मेरी माँ को ढूंढने के लिए? बस गई ही समझो दीदी। बूढ़ी बड़ी स्नेहल है और हर तरह से इस परिवार के कल्याण में जुटी है। भगवान करे मेरी माँ अभी गांव की सीमा से बाहर न गई हो। देखो सासू जी मेरे यहाँ रहने के बारे में क्या निर्णय लेकर लौटती हैं। मैं तो कहती हूँ दीदी, जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो अब जैसे भी हो यहीं रहो। मैं तो उस काली कलौटी चुड़ैल को देख भी नहीं सकती। रहने के लिए ही तो आई हूँ रे, परंतु रहने पाऊं तब ना। लेकिन सागर, तुम भी यहाँ क्यों नहीं रह जाती? मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी दीदी। मेरा भाग्य तो मिट्टी के आम की तरह है, जो केवल आले पर रखा रहता है। देवता के भोग कभी नहीं लगता। लेकिन तुम दीदी, यदि ससुर जी की आज्ञा ना भी हो ना तो चली मत जाना। चली नहीं जाऊंगी तो यहाँ करूंगी क्या? किस लिए रहूंगी यहाँ? रह भी जाती यदि क्या? अरे बोलो, यदि क्या? बोलो तो। यदि तुम मेरा रहना सार्थक करा सको। क्या मतलब? वो कैसे हो सकता है? अरे दीदी, तुम्हारी आंखों में आंसू, लेकिन क्यों? तुम नहीं समझोगे सागर, अभी स्वयं बच्ची जो हो। ओहो, समझ गई। लेकिन दिन में भी किसी को अपने देवता के दर्शन हुए हैं भला? वही तो, लेकिन पहले अपना भविष्य जान पाऊं तब तुमसे भेंट करूंगी। मेरे भाग्य में जो कुछ भी हो, एक बार स्वामी से भेंट करके ही जाऊंगी। वो क्या कहते हैं सुनकर जाऊंगी। अच्छा, अभी तुम इसी कोठरी में विश्राम करो। हाँ। संध्या को मैं यहीं मिलूंगी। अच्छा।
कौन है? मैं हूँ। दीदी, तुम चुप रहना। अच्छा, ये वही चुड़ैल है। अरे बोलती क्यों नहीं? कोठरी का दरवाजा बंद करके अंदर कौन बैठा है? सागर बहू है क्या? तुम कौन हो? नाइन की आवाज लग रही है। मरी, क्या मेरी आवाज नाइन की तरह है? नाइन नहीं हो तो कौन हो? तेरी सौत हूँ, सौत। सौत नैन बहू। कौन? अरे दीदी, भला तुम नाइन क्यों होने लगी? वो तो गोरी है। क्यों रे मरी, क्या मैं उससे भी काली हूँ? लेकिन तू ऐसा बोलेगी क्यों नहीं? आखिर है तो सौत ही, चाहे 14 बरस की क्यों ना हो। 14 के होने से क्या हुआ? तुम 17 की हो, लेकिन तुमसे अधिक मेरा रूप भी है और यौवन भी। रूप और यौवन लेकर बाप के यहाँ बैठकर चाटना। मैं भी कहाँ की मारी से एक बात पूछने आ गई और ये मरी दरवाजा तक नहीं खोलती। क्या बात है दीदी? अब बात क्या पूछूं? तू तो सांस से दरवाजा बंद किए बैठी है। मैं चुप कर एक दो संदेश खा रही थी। तुम भी तो खाती हो ना? नहीं खाती क्या? अरे ठूस ठूस। और कोई आया है क्या? और कौन? पति? अरे मर, ऐसा भी कभी होता है? होता तो अच्छा होता ना दीदी, हम दोनों बांट लेती। जो मन में आए बोल देती है। सीधे सीधे मेरे बात का जवाब दे। लेकिन क्या पूछती हो? साफ साफ कहो तो जवाब दूं। मैं पूछती हूँ, सासू जी की एक और बहू आई है क्या? और बहू? कौन बहू? अरे वही मोची बहू। मोची नहीं होगी तो बागदी होगी। हम लोग की एक बागदी सौत है ना? तूने नहीं सुना? नहीं तो? तू बहुत पाजी है। अरे वही जिससे पहला ब्याह हुआ था। लेकिन वो तो ब्राह्मण की लड़की है। ब्राह्मण की लड़की है। ब्राह्मण होती तो उसके साथ गृहस्थी नहीं चलती। अरे वाह, यदि आज तुम्हें विदा करके मेरे साथ गृहस्थी करने लगे तो तुम बागदी की लड़की हो जाओगी। तू मुझे गाली क्यों देती है मुझौसी? गाली क्यों देती है मुझौसी? तू मर, मैं अभी जाकर सासू जी से कहती हूँ। अपने को बहुत बड़े बाप की बेटी समझती है, जो मुंह में आता है बके जाती है। अरे अरे आओ, अरे सुनो, आ जाओ, लो दरवाजा खोलती हूँ। जानती हो, जाकर सासू जी से चुगली करती ना तो खतरा हो जाता। अच्छा। अरे ये कौन है? प्रफुल्ल। कौन प्रफुल्ल? मोची बहू। ये तो बहुत सुंदर है री। है तो, लेकिन तुमसे सुंदर नहीं। मर मुझली, जब देखो मस्खरी करती रहती है। हाँ अलबत्ता तुमसे अधिक सुंदर नहीं। बस 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 बहुत हो गया। और कितना खिलाओगी? आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। कहाँ ज्यादा खाया? थाली में 2-2 तरकारियां और मछली के टुकड़े अब भी यूं ही पड़े हैं। इसे तो खत्म कर लो। अब और नहीं। अरे भारी पेट सो नहीं सकूंगा। अरे अब बंद भी करो पंखा चलना। रात में मक्खियां नहीं होती। क्यों जी, क्या मेरा पंखा झलना भी तुम्हें नहीं भाता? मेरी बात तो तुम वैसे ही नहीं मानते। अरे हाँ, वो बागदी की लड़की गई यहाँ से? हद करते हो जी। भला रात को कहाँ जाती? रात को मेहमान आने पर तो तुम भी नहीं भगाते, फिर मैं अपनी बहू को कैसे भगा दूं? अरे अतिथि है तो जाए अतिथिशाला में, यहाँ क्यों आई है? मैंने कह तो दिया कि मैं नहीं भगा सकूंगी। भगाना हो तो तुम ही भगा दो। एक बार ऐसी सुंदर बहू का रूप देखोगे तो तुम भी नहीं भगा सकोगे उसे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे बागदियों के घर में एक आध सुंदर लड़की हुई तो क्या हुआ? खैर मैं ही भगा दूंगा उसे। अरे कोई है वहां? तारा की माँ, ओ तारा की माँ, अरे ब्रज को तो बुला लो जरा। मेरा बेटा क्या कम सुंदर है? 3 शादियां हुई है उसकी। अरे वो तो ये भी नहीं जानता कि उनमें से एक शादी बागदी की लड़की के साथ हुई थी। आज रात को वही उसे झाड़ू मार कर निकाल देगा यहाँ से। बंधु सुनो, बंधु सुनो, बंधु
सुनो सुनो बंधु बंग भूमि की कहानी, जहाँ हुई देवी चौधरानी। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक देवी चौधरानी की दूसरी कड़ी। इसके कलाकार थे मानसी उपाध्याय, रत्ना भूषण, मधु श्रीवास्तव, कामना चंद्रा, प्रमीला कालरा, रेशमा वी गोपाल, S.C. मखीजा और अन्य। मूल बंगला उपन्यास के लेखक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रेडियो नाट्य रूपांतर केशव पांडे, गीत रविंद्र रावल, संगीत पंडित रघुनाथ सेठ, गायक संजीव कुमार चैटर्जी, सूत्रधार विजय चौधरी, ध्वनि अंकन अविनाश मोने, निर्माता कारोबार बंबई और निर्देशक सूरज पुरोहित। कल इसी समय इस धारावाहिक की तीसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी।